शनि राशि परिवर्तन के साथ हुई 2023 की शुरुआत। 15 दिनों के भीतर शनि से जुड़े 2 परिवर्तन। अब 3 फरवरी को कुंभ में शनि होंगे अस्त, फिर 3 मार्च को कुंभ में शनि होंगे उदित। 12 राशियों को अस्त शनि देंगे कैसा परिणाम, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान से मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन, सादर अभिनंदन। हर हर महादेव। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। शनि महाराज के महाराशि परिवर्तन के साथ 2023 की शुरुआत हो चुकी है और अब शनि अस्त होने जा रहे हैं। आपको हम बता दें कि 3 फरवरी को शनि महाराज अस्त हो जाएंगे और 3 मार्च को अपनी ही राशि यानी कि कुंभ में उदित होंगे। और ऐसे में देखिए 15 दिनों के भीतर शनि का महाराशि परिवर्तन यानी कि मकर से कुंभ में चले जाना और फिर उनका अस्त होना। और कहते हैं कि जब कोई ग्रह अस्त होता है, चाहे हम उसे शुभ श्रेणी में रखें या फिर अशुभता में, उस ग्रह की ताकत में, उसके प्रभाव में थोड़ी सी कमी देखी जाती है। और ऐसे में जब न्यायाधीश शनि अस्त हो रहे हों तो आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालेंगे, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में हर पहलू पर हम चर्चा करेंगे आचार्य जी के साथ। आइए सबसे पहले बिना वक्त गवाए जान लेते हैं आपके ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या कहती है। जी कविता जी, देखिए दर्शकों, वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए देखने के लिए अगर चार्ट पर ध्यान देंगे आप, यह उस दिन का चार्ट है जिस दिन अस्त हो रहे हैं और उसी समय अंतराल का है जिस समय में यह तारा अस्त हो रहा है, शनिदेव अस्त हो रहे हैं। तो अगर शनिदेव के अस्त समय की कुंडली लेते हैं, लग्न कुंडली, तो उस समय देखते हैं कि मंगल बैठा हुआ है और वह भी अब जो है मार्गी हो चुका है। मार्गी होकर शुक्र के घर में बैठे हुए हैं, यानी वृषभ राशि के घर में बैठे हुए हैं। और जो सबसे बड़ा ध्यान देने की जरूरत है वह है केतु का षष्ठम भाव, ज्ञात अज्ञात शत्रु के भाव में बैठना। बुध का बैठे रहना उस दिन अष्टम भाव में, यह भी पीड़ादायक है। इसके साथ ही राहु का द्वादश भाव में, यानी कि मोक्ष के घर में। अब यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कविता जी, आप लोग ज्योतिष के जानकार हैं, हमारे दर्शक काफी अच्छे, वह खुद इस पर शोध करेंगे। शनिदेव शुक्र के परम मित्र हैं और कहीं न कहीं वृषभ राशि वालों को हमेशा शनिदेव ने शुभता दिया है और हमेशा वह बल देते हैं। लेकिन जब अस्त होंगे और उनकी राशि में, शुक्र की राशि में मंगल यानी कि उनका दुश्मन बैठा होगा और उस समय उनका मित्र अगर कमजोर होगा, तो जाहिर सी बात है उस राशि पर कुछ हद तक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इनका नहीं पड़ेगा, लेकिन इनके प्रभाव में कमी होने की वजह से अन्य ग्रह जो हैं वह प्रभाव नकारात्मक देंगे वृषभ राशि वालों के लिए इस अस्त पीरियड में। तो यही नकारात्मक प्रभाव कहाँ देखने को मिलेगा, आइए आचार्य जी से जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सेहत को लेकर। देखिए सेहत को लेके कविता जी अगर बात किया जाए वृषभ राशि वालों के लिए, तो इस समय, इस जो अंतराल है 3 फरवरी से लेकर के 3 मार्च का जो समय है, इस समय में देखेंगे तो कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों को देखने को मिलेंगी। बहुत सीरियस इशू नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक यहाँ पर जो सबसे डरने की जरूरत है, या कहिए डरने की नहीं, सावधान रहने की जो जरूरत है वह है दुर्घटना से। अगर आप बहुत ज़्यादा रश ड्राइविंग करते हैं या कई बार ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं या अनएक्सपेक्टेड आप जर्नी के लिए निकल जाते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं है, बिना ज़रूरतों के आप ऐसे ही घूमने मौज मस्ती करने निकल जाते हैं, तो इस 28 से 29 दिन आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। मंगल आपके घर में बैठे हुए हैं, शत्रुगत संबंध है इनका आपके राशि स्वामी से, और शनिदेव जो आपके मित्र हैं वह अस्त हो रखे हैं। तो स्वास्थ्य पीड़ा कुछ न कुछ मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ग्रहीय स्थितियां विपरीत हों तो वहां पर सावधानी बरतना जरूरी है, और उस सावधानी को आप लोग भी जरूर बरतिएगा वृषभ लग्न वृषभ राशि के जातक। यानी कि सेहत के मामले में थोड़ा सा आपको इस दौरान सतर्क रहने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन क्या यही सतर्कता आपको अपने रिश्तों में भी बरतनी पड़ेगी, जान लेते हैं। देखिए कविता जी, अगर ध्यान देंगे तो यहाँ से जो 3rd हाउस आ रहा है, पराक्रम भाव के लिए हम कई बार बता चुके हैं कि 3rd हाउस कई घरों का पूरक है। यह पराक्रम कैसे होगा भाई, अब संबंध के भाव में तो उसके पार्टनर से उसका पराक्रम होगा। और जो विशेष रूप से इनका 7वां स्थान आता है वह भी मंगल के अधीनस्थ राशि आती है, यानी कि वृश्चिक। तो संबंध भाव में यह
जो है अत्यधिक क्रोध उत्तेजना देंगे। जब शनि अस्त हो जाएंगे तो मंगल और ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा और यह देखने को मिलेगा कि अस्त समय में मंगल का प्रभाव यानी कि ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होना, हाई बीपी के साथ और विशेष रूप से क्रोध का बढ़ जाना, यह आपके संबंधों में रोज कुछ न कुछ नए तनाव देगा जिसका कोई वजह नहीं होगी, जिसका कोई मूल जड़ नहीं निकलेगी। रोज कुछ बातों पर बहस होगी, मतभेद होंगे और सुबह फिर मुस्कुराकर आप चल देंगे, लेकिन रोज आपको कुछ न कुछ संबंध में तनाव या तकरार मिलेगी ही मिलेगी इन 28 दिनों में। कविता जी, ऐसे में कोशिश कीजिएगा कि अपने क्रोध को अपने रिश्तों से थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आपके काम कारोबार पर इन 28 दिनों में शनि के अस्त का कितना असर देखने को मिलेगा। देखिए कविता जी, जो काम काज के लिए है, विशेष रूप से नौकरी पेशा व्यापारियों के लिए, इनके लिए वृषभ राशि वालों के लिए शनि का अस्त होना यह शुभ फलदायी है। उसका एक मुख्य कारण है कि सूर्य देव की जो स्थिति है वह इनके नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान पर है और सूर्य देव के साथ शुक्र की कोई शत्रुगत चीजें नहीं है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सूर्य देव जहाँ आपको आत्मीय प्रशंसा या नाम सम्मान मान सम्मान देते हैं, वहीं शुक्र जो है भौतिक जीवन में आपको एक ऊंचाई देते हैं। और आने वाले समय में इस अस्त के समय में ही शनिदेव के सूर्य देव निकल करके नवम भाव से कर्म स्थान पर चले जाएंगे। वहाँ कुछ समय शुक्र के साथ युति भी देखने को मिलेगी और शनि के साथ युति रहेगी, लेकिन शनि क्योंकि अस्त रहेंगे तो शनि का अस्त प्रभाव जो है वह शांत हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के सम्मुख वैसे ही ग्रह जो हैं वह कम प्रभावी होते हैं और उस समय शनिदेव शांत रहेंगे तो वहां पर सूर्य देव का उनके कर्म स्थान पर पूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जो अभी इनके जीवन में कार्य क्षेत्र में तनाव चल रहा था, परिश्रम कर रहे थे, फल नहीं मिल रहा था, इंटरव्यू दे रहे थे, सक्सेस नहीं मिल रही थी, इंतजार करने के लिए कहा जा रहा था, 10 दिन तक इंतजार करते थे, 10वें दिन कॉल आती थी कि नहीं आप सेलेक्ट नहीं हुए, तो दुख होता था। यह सब बातें इनके जीवन से हट जाएंगी और इनको अप्रत्याशित लाभ देखने को मिलेगा इस अस्त के समय में नौकरी के पक्ष में। और इसके साथ ही अगर रोजगार के क्षेत्र में देखा जाए कविता जी, तो रोजगार के क्षेत्र में भी यहाँ पर शुभता मिलती हुई नजर आ रही है। नवम में सूर्य रहते हुए मध्य महीने तक, फरवरी तक यह शुभता दे रहे हैं, फंसे हुए पैसे इत्यादि निकल रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग कार्य कर रहे हैं, ठेकेदारी इत्यादि कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि ले रहे हैं, उनके लिए भी शुभता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो व्यापारी और नौकरी पेशा दोनों के लिए यह शनिदेव का अस्त जो समय है यह अत्यंत शुभकारी रहने वाला है। आनंद लीजिए, लाभ लीजिए शनिदेव के अस्त का। कार्य क्षेत्र में यही तरक्की क्या लगता है इनके आर्थिक पक्ष को और कितना मजबूत करेगी? देखिए, एकादश भाव जो है धन भाव में गुरु बैठे हुए हैं जी। और जब धन आएगा तो गुरु क्या करते हैं, गुरु और शालीन करते हैं, गुरु और आपको दबाते हैं। तो आप इस समय यानी कि वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातक और मैच्योर होंगे, धन को संजोने का काम करेंगे कविता जी। अब तक यह अधिक व्यय करते थे, वेस्टेज इनका पैसा ज़्यादा जाता था, एकत्रित नहीं कर पाते थे, कमाई इन्होंने खूब किया था लेकिन धन इकट्ठा नहीं कर पाए थे। लेकिन इन 28 दिनों में व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा कुछ ऐसी योजनाएं बनाएंगे जिससे आने वाले समय में भी धनार्जन हो और धनार्जन के साथ साथ धन संचरण भी हो, यानी कि उसको सुरक्षित करने का भी यह लोग कुछ न कुछ माध्यम जरूर बनाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में ये समय आपका कैसा रहेगा इन 28 दिनों का? देखिए, कोर्ट कचहरी के लिए मंगल आपकी राशि में है और हालांकि वह मार्गी हो चुके हैं लेकिन मंगल के प्रभाव में कमी नहीं आई है और विशेष करके देखने को मिलेगा केतु जो है ज्ञात अज्ञात शत्रु के भाव में बैठे हुए हैं। तो कोई आपको अपना कोई करीबी आपको भ्रमित करके आपको पराजित करवाएगा या आपको फंसाएगा कोर्ट कचहरी के मुद्दों में। अगर पुराना कोर्ट कचहरी का मुद्दा चल रहा है तो वहाँ भी आपके लिए मानसिक तनाव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कविता जी। अच्छा जी, ऐसे में शनि से जुड़े क्या कुछ उपाय इन लोगों को इन 28 दिनों में करने चाहिए? देखिए, शनि से संबंधित, शनि से इनको उतना डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन शनि के अस्त प्रभाव में मंगल जो आपकी राशि में बैठे हुए हैं उनसे इनको डरने की जरूरत है। और क्योंकि शनि के अस्त होने के बाद मंगल और ज्यादा प्रभावी हो जाएगा तो मंगल के लिए कुछ उपाय जरूर यह करें। और मंगल के लिए जो उपाय है वह सबसे शुभ आपके लिए है कि अगर आप हो सके तो हनुमान मंदिर में जाकर के चोला अर्पित करें, चमेली के तेल का, सिंदूर का पीले। नहीं हो सकता है
तो किसी भी पीपल या बरगद के वृक्ष के नीचे ले जाकर के उसके जड़ में आप अर्पित कर दिए। कहीं बाहर है, कुछ लोग कहते हैं गुरुजी मंदिर नहीं जा पाएंगे, या कुछ लोग तर्क देते हैं कि स्नान नहीं किए हैं तो हम नहीं जा सकते हैं, बाहर रहते हैं, तो उनके लिए बंधन ही नहीं है। जाइए आप पीपल या बरगद का 2 ही वृक्ष के जड़ में आप अर्पित कर सकते हैं। वहां पर वासुदेव और हनुमान जी का वास माना जाता है, तो ले जाकर के आप अर्पित करिए और बैठ करके हो सके तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, यह आपके लिए अति शुभ फलदायी रहेगा कविता जी। तो ये आज हमने बताया कि वृषभ राशि वाले, वृषभ लगन वाले जातकों के लिए शनि का अस्त होना यानी कि 28 दिनों का समय आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। मुझे और आचार्य जी यानी कि राकेश चतुर्वेदी जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।